ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेव। प्रणाम प्रभु। हे त्रिलोकपति, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्मा, मेरा तपस्या स्वीकार करो। पिछले कई वर्षों से मैं इस पर्वत शिखर पर बैठ निरंतर, निराहार, निर्जल, केवल आप ही के नाम का स्मरण करते हुए तपस्या की। मेरा शरीर चिस गया, मेरे मांस गल गए और मेरी अस्थियां दिखने लगी, परंतु मेरा दृढ़ संकल्प अटल रहा। मैं बजरंग और वैरागी का पुत्र तारकासुर हूं। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे अमृतत्व का वरदान नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। हे चतुर्मुख, हे दयानिधे, मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मुझे इस संसार में महादेव शिव के पुत्र के अलावा और कोई परास्त न कर सके, और कोई ऐसी शक्ति नहीं होगी जो मुझे परास्त कर पाए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मदेव ने सोचा होगा कि मैंने कोई साधारण वर मांगा, परंतु नहीं, मैंने तो अमृत काल का राज्य मांगा। अरे महादेव तो सती माता के वियोग में इतना व्याकुल रहते हैं कि उन्हें संसार से कोई मोह नहीं। वे तो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन हैं। अरे ना तो उनमें अब कोई काम है, ना कोई वासना और ना कोई लालसा। अरे वे तो योगियों के योग है। अरे वे तो सन्यासी हैं, उन्हें संसार से कोई लेन देन नहीं। और इसी तरह मैंने ब्रह्मदेव से अमृतत्व का वरदान मांगा है। इंद्र, अब तुझे इस तारकासुर से कौन बचाएगा? अब त्रिलोक पर बस तारकासुर का राज होगा। अब मैं आ रहा हूं इंद्र। 10 करोड़ असुरों की सेना लेकर महिषासुर, मेघ, कालनेमी, नेमी, कुंजर जैसे कई असुर मेरे सेना में हैं। इन सेना को लेकर मैं पूरे देवताओं का नाश कर दूंगा। तू वायुदूत को भेजकर यह कहना चाहता है कि मैं सुलह कर लूं? कदापि नहीं, तेरा अंत सुनिश्चित है इंद्र। तू यमराज को अपना सेनापति बनाकर ऐरावत पर बैठकर तुझ जैसा डरपोक राजा मैं आज तक नहीं देखा। तो यह है तेरा अमृत सिंहासन। इस सिंहासन पर बैठ मैं त्रिलोक पर राज करूंगा। कहां झुक के बैठा है इंद्र? सामने आ, सामने आ इंद्र। आओ दूत, आओ, सुनाओ, क्या समाचार लाए? क्या हिमावत और मेरा की पुत्री पार्वती महादेव शिव से विवाह की तैयारी कर रही है? और कामदेव ने अपने काम बाणों से महादेव पर प्रहार किया? ये मैं क्या सुन रहा हूं? अरे महादेव तो योगियों के योगी हैं। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि महादेव अभी विरक्ति में है। उन्हें अभी भी संसार से कोई मोह नहीं।
पार्वती वार्वती चाहे कोई भी हो, वो चाहे जितना भी तपस्या कर ले, महादेव कभी उससे प्रशंसा नहीं। अरे वे तो योगी हैं, वे तो योगियों के योगी हैं। वे कभी ये संसार के मोह माया में नहीं फंसेंगे। और दूर ध्यान रहे, देवताओं के कानों तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। जाओ। ये क्या? देवता सेना लेकर मेरी भूमि पर आ खड़े हैं। उनमें इतना साहस कि तारकासुर का सामना करे। हे बालक, बालक ये देवता बालक लेके तारकासुर का सामना करने आए हैं। बालक इंद्र, तूने क्या सोचा? ये बालक को अपने सेनापति बनाकर तू तारकासुर का सामना करेगा? ए बालक, तू घर वापस चला जा। अरे तुझे तो पता भी नहीं होगा युद्ध क्या होता। अरे तूने कभी खून भी देखा है? तेरे हाथ ये शस्त्र नहीं, तेरे हाथ तो खिलौने अच्छे लगते हैं, खिलौने। और अगर तू फिर भी नहीं माना तो शस्त्र उठाए मुझे कदापि देर ना लगे। मेरे दैव की शक्ति इस बालक पर काम क्यों नहीं कर रही? बालक, अपना परिचय दो। क्या तुम महादेव, शिव और पार्वती के पुत्र हो? कार्तिकेय? प्रभु, प्रभु मुझसे भूल हो गई। प्रभु मैं घमंडी हूं। प्रभु घमंड में आकर मैंने ये सब किया। प्रभु मुझसे भूल हो गई। प्रभु, प्रभु